हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो फार्मेसी में। आज का हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर। हम देखते हैं पेप्टिक अल्सर क्या होता है। पेप्टिक अल्सर होता है अल्सर्स इन द स्टमक एरिया। जीआईटी में जो अल्सर होते हैं उन्हें पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। पेप्टिक अल्सर होता है उस पार्ट में जो पार्ट एक्सपोज होता है HCl से और पेप्सिन से। ये जनरली वहां होता है। आपको दो प्रकार का होता है, गैस्ट्रिक अल्सर स्टमक में और इंटेस्टाइन के अपर पार्ट डुओडेनम में। ये बेसिकली होता है इम्बैलेंस बिटवीन एग्रेसिव फैक्टर एंड डिफेंसिव फैक्टर। एग्रेसिव फैक्टर एंड डिफेंसिव फैक्टर। एग्रेसिव फैक्टर में आता है आपका HCl, पेप्सिन और होता है H. पाइलोरी बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरस बैक्टीरिया होता है H. पाइलोरी बैक्टीरिया। और डिफेंसिव फैक्टर में आता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स, म्यूकस, बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा। अब इनके इम्बैलेंस से पेप्टिक अल्सर होता है। अब देखते हैं कि अब देखते हैं गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है, डुओडेनल अल्सर में क्या होता है। गैस्ट्रिक अल्सर में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा HCl सिक्रेशन है वो नॉर्मल रहेगा या लो रहेगा, लेकिन जो डिफेंसिव फैक्टर रहते हैं वो बहुत ज्यादा कम रहते हैं। डिफेंसिव फैक्टर वेरी लो, इस वजह से ये होता है। और डुओडेनम अल्सर में क्या देखा जाता है कि 50% केसेस में HCl सिक्रेशन हाई रहेगा और 50 में HCl नॉर्मल रहेगा, बट डिफेंसिव फैक्टर इसमें भी कम रहेगा। इस वजह से ये होता है। अब देखते हैं कि HCl सिक्रेशन होता क्या है, उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। उसके बाद हम ड्रग्स पढ़ेंगे कि क्या क्या एंटी अल्सर ड्रग है। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एसिड सिक्रेशन। मैकेनिज्म देख लेंगे, उसके बाद हम इसकी ड्रग्स पढ़ेंगे पेप्टिक अल्सर के। एसिड हमारे पेराइटल सेल से सिक्रेट होता है। ये हमारे पेराइटल सेल है। यहाँ पे एक पंप पाया जाता है, प्रोटॉन पंप, हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप। यहाँ से H+ बाहर आता है, पोटेशियम अंदर जाता है। और एक यहाँ पे चैनल होता है, पोटेशियम चैनल। एक होता है क्लोरीन चैनल, क्लोराइड चैनल। अब यहाँ से ये H+ और Cl के एसिड HCl सिक्रेट हो जाता है। अब ये यहाँ पे 3 रिसेप्टर पाए जाते हैं, M3 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर हिस्टामिन और एक CCK2 रिसेप्टर पाया जाता है, CCK2 कोलिसिस्टोकाइनेन 2 रिसेप्टर। अब ये स्टिमुलेट होते हैं, तब ये इसको स्टिमुलेट करेंगे पंप को, तब H+ HCl सिक्रेट होगा। अब ये स्टिमुलेट कब होते हैं, ये जब हम देखते हैं हमारा फूड को, जब हम देखते हैं तो ब्रेन के पास सिग्नल जाता है, हमारे ब्रेन से फिर
वैगस नर्व स्टिमुलेट होगी, वैगस नर्व स्टिमुलेट होगा। वैगस नर्व स्टिमुलेशन से एसिटाइलकोलिन सीक्रेट होगा। अब यहाँ पे हमारे जेआईटी में 3 प्रकार के सेल होते हैं फोकस। हमारा ईएनएस सेंट्रिक नर्वस सिस्टम का गैंग्लियनिक सेल, ईएनएस गैंग्लियनिक सेल, जी सेल जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और फिर ईसीएल इंटरोक्रोमाफिन लाइक सेल, ये हिस्टामिन स्टोर करके रखता है, हिस्टामिन यहाँ से रिलीज होता है। इसके पास 2 रिसेप्टर होते हैं, CCK2 और मस्कुलिनिक रिसेप्टर M। इसके पास भी 2 रिसेप्टर होते हैं, एक निकोटिनिक, एक मस्कुलिनिक। एसिटाइलकोलिन आएगा, इससे बाइंड होगा इन दोनों से, तब यहाँ से GRP सीक्रेट होगा, गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड और एसिटाइलकोलिन। गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड जी सेल को स्टिमुलेट करेगा, जी सेल से गैस्ट्रिन रिलीज होगा, गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन जाके बाइंड होगा CCK2 को, यहाँ पे भी, इस पे भी बाइंड होगा, और यहाँ पे भी डायरेक्ट CCK2 से बाइंड हो जाएगा। तो ये CCK2 जब स्टिमुलेट होगा तो आपका पोटेशियम पंप एक्टिव हो जाएगा, तो एचसीएल सीक्रेट होने लगेगा। एसिटाइलकोलिन डायरेक्टली इस मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे बाइंड होगा, इसको भी स्टिमुलेट करेगा, जी सेल को भी, और एक इस साइड से भी आपका M3 रिसेप्टर पे भी बाइंड होगा, इसको स्टिमुलेट करेगा। अब ये जब गैस्ट्रिन CCK2 से बाइंड होगा, एसिटाइलकोलिन मस्कुलिनिक रिसेप्टर से बाइंड होगा, ये सेल स्टिमुलेट होकर यहाँ पे हिस्टामिन स्टोर है, ये हिस्टामिन रिलीज होंगे और ये H2 रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगे हिस्टामिन। तो फिर ये तीनों जब स्टिमुलेट हो जाएंगे तो इसको पंप को एक्टिवेट कर देंगे, एचसीएल सीक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन होता है PGE2। PGE2 डायरेक्टली इसको भी इनहिबिट करता है, पंप को इनहिबिट करता है, और जी सेल को भी इनहिबिट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। मैकेनिज्म हम देख लिए, अब हम देखते हैं कि ड्रग्स देखते हैं, इसके मैकेनिज्म हम देख लिए हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम इसकी ड्रग्स देखते हैं। ड्रग्स देखते हैं जो कि एसिड सिक्रीशन को इनहिबिट करती हैं, एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर्स। अब देखते हैं ड्रग्स, फर्स्ट कैटेगरी है इसकी एंटीकोलिनर्जिक। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, देन हम देखते हैं H2 ब्लॉकर्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स PPIs। एंटीकोलिनर्जिक में 3 ड्रग आती हैं, प्रोपेंथिलिन, ऑक्सीफेनोनियम, पायरेनजेपिन। पायरेनजेपिन सेलेक्टिव M3 ब्लॉकर है, M3 रिसेप्टर ब्लॉकर, और ये दोनों नॉन सेलेक्टिव है। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग में हमारा होता है मीसोप्रोस्टोल, ये आपका एसिड पंप को डायरेक्टली इनहिबिट कर देगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देगा डायरेक्टली।
आपका म्यूकस सिक्रेशन भी इंक्रीज करता है ये, और जी सेल को भी इनहिबिट करता है। H2 ब्लॉकर्स में हम देखते हैं सिमेटिडिन, रानिटिडिन, फेमोटिडिन, लोफुटिडिन और रोक्साटिडिन। इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि सीमा रानी फेमस हो गई लोफुरॉक्स के साथ दोस्ती करके, H2 ब्लॉकर्स हो गए। ये सिमेटिडिन जो होता है ये माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है, माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है। इसका एडवर्स इफेक्ट भी हम देख लेते हैं। ये मेल में गायनेकोमेस्टिया काज करता है, गायनेकोमेस्टिया, और फीमेल में काज करता है गैलेक्टोरिया। मेल में गायनेकोमेस्टिया काज करता है एस्ट्रोजन हार्मोन को इंक्रीज करके, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा तो मेल इनफर्टाइल हो जाएगा। गैलेक्टोरिया में क्या होता है कि लैक्टोजन इंक्रीज कर देगा, उससे मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर इनफर्टिलिटी हो जाएगी फीमेल में। अब देख लेते हैं पीपीआई पे चलते हैं हम। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, पीपीआई, ओमेप्राजोल, इसका एनेंसियोमर होता है एस्ट्रोमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, इसके लास्ट में एजोल आता है, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल। ये जनरली ज्यादा यूज होता है पेंटॉप बीएसआर एक कॉम्बिनेशन में, पेंटोप्राजोल, फिर इलाप्राजोल। ये सभी जो पीपीआई हैं सब प्रो ड्रग हैं और ये एंटरिक कोटेड होते हैं सभी। ये वीक एसिडिक नेचर के होते हैं, एंटरिक कोटेड होते हैं, क्योंकि ये HCl के कांटेक्ट में आके डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, इसलिए एंटरिक कोटेड होते हैं। ये इंटेस्टाइन में जाके डिसॉल्व होंगे, वहां पे इंटेस्टाइन में बेसिक मीडियम में रिजोल्यूशन होगा इनका, फिर वहां से एब्जॉर्ब होंगे वाया बैक डिफ्यूजन, फिर जाके पैराइटल सेल में अपना काम करेंगे, आपका प्रोटॉन पंप को डायरेक्टली इनहिबिट कर देंगे। इनका भी कुछ देख लेते हैं। इनका ये भी है कि एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, इंटरेक्शन होता है, ड्रग इंटरेक्शन। ये जो ज्यादा देर तक दिया जाता है, लॉन्ग यूज कर लें इनका पीपीआईज का, उससे साइड इफेक्ट होता है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाएगा, आपका विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कि नर्व पेन होगा, न्यूरेल्जिया होगा, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं इंटेस्टाइन में। अब हम सेकेंड कैटेगरी में चलते हैं, पेप्टिक अल्सर के एसिड न्यूट्रलाइजर्स। सेकेंड कैटेगरी है हमारी। एसिड न्यूट्रलाइजर्स, एसिड न्यूट्रलाइजर्स में भी दो कैटेगरी है हमारी, एक सिस्टमिक एक्शन से काम करते हैं, नॉन सिस्टमिक। सिस्टमिक में आता है आपका
सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट। नॉन सिस्टमिक में आता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मेगाग्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन कॉज कराएगा, ये डायरिया करवाएगा। मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, इसमें भी मैग्नीशियम है, ये भी डायरिया करवाएगा। मेगाग्रेट ये कॉन्स्टिपेशन डायरिया नहीं करवाएगा कुछ भी, ये कॉन्स्टिपेशन डायरिया नहीं कॉज कराएगा। इसका भी एक साइड इफेक्ट है, ये मिल्क एल्कली सिंड्रोम कॉज करता है। मिल्क एल्कली सिंड्रोम, मिल्क एल्कली सिंड्रोम का मतलब होता है हाइपर कैल्शियम। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट को भी देख लेते हैं। जो बाइकार्बोनेट होते हैं NaCO3, ये जब HCl से रिएक्शन करेंगे तो होगा आपका NaCl बनेगा, H2O बनेगा और CO2। ये चांस होता है जो CO2 होता है ये एसिड अल्सर जो है और इसका परफोरेशन कर सकता है, इसलिए इसको यूज नहीं करते सोडियम बाइकार्बोनेट को। अब थर्ड कैटेगरी में चलते हैं। अल्सर प्रोटेक्टेंट्स थर्ड कैटेगरी हमारे। ये इनका मैकेनिज्म होता है कि वो अल्सर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेंगे और यूज करेंगे। एक होता है कोलाइडल बिस्मथ सब्सट्रेट, इसका कोलाइडल बिस्मथ सब्सट्रेट का इसका ये क्या करता है, इसका एक मैकेनिज्म, ये H पाइलोरी बैक्टीरिया को वेट किल करता है। H पाइलोरी बैक्टीरिया को, इसका मैकेनिज्म नोन नहीं है क्लियरली, लेकिन और इसका एक साइड इफेक्ट है कि ये ब्लैकनिंग ऑफ टंग करता है बिस्मथ की वजह से, ब्लैकनिंग ऑफ टंग, और मेंटल डिसऑर्डर भी कॉज करता है। अब देखते हैं लास्ट कैटेगरी। आपका ड्रग सेक्टिव H पाइलोरी बैक्टीरिया, जो कि H पाइलोरी बैक्टीरिया किल करते हैं। H पाइलोरी इनहिबिटर्स, इसको किल करते हैं ड्रग्स। इसमें ड्रग्स आती हैं आपका टेट्रासाइक्लिन, टिनिडाजोल, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, कोलाइडल बिस्मथ सब्सट्रेट CBS, PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। इसमें ओल्प्राजोल, एंसोप्राजोल सब यूज होते हैं। एक इनको कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं एंजाइम ड्रग्स को H पाइलोरी को किल करने के लिए। ये थेरेपी, एक कॉम्बिनेशन थेरेपी अप्रूव्ड है। एक US FDA का थेरेपी है
USFDA के द्वारा अप्रूव्ड है ट्रिपल थेरेपी। USFDA के द्वारा अप्रूव्ड है। USFDA यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रिपल थेरेपी में आपका लेंसोप्राजोल, और एमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन। एक नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया इन 2010 में एक थेरेपी अप्रूव की है। नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया 2010 में ट्रिपल थेरेपी मेट्रोनिडाजोल, ओमेप्राजोल, एमोक्सिसिलिन। इसके बाद एक क्वाड्रुपल थेरेपी है, 4 ड्रग साथ में दिया जाता है। COMT, C से आपका CVS है, कोलाइडल विस्मल सब्सट्रेट, फिर O से ओमेप्राजोल, N से मेट्रोनिडाजोल, T से टेट्रासाइक्लिन। ये हमारी अप्रूव्ड है एच पाइलोरी बैक्टीरिया को किल करने के लिए। हो गया तो वीडियो लास्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए ऐसे वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो फार्मेसी को। थैंक यू फ्रेंड्स।